श्री शिवाय नमस्तु। मंदिर में आप लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते होगे तो उठाकर जरूर लाते होगे, बोलो री जी सही है। अब शिव मंदिर में निर्माल्य भी नहीं बचता कि पंडित जी को बाद में उठाकर ठंडा करने जाना पड़े या वहां के भक्तों को ठंडा करने जाना पड़े। पहले शिव मंदिरों में इतना जल पड़ा होता था, पर अब लोग शंकर के मंदिर में अगर पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि लोग कई पंडितों ने तो हमारे को पत्र लिखकर भेजे हैं, गुरुदेव ब्राह्मणों ने, कि आप ऐसा बोल दो अब मंच से कि शंकर भगवान के ऊपर कम से कम एक बेलपत्र तो छोड़ दिया करो। अमृत है उसका नाम, अमृत है उसकी औषधि। रुद्राक्ष भले आपको नहीं मिला हो, जिनको मिला उनको मिल गया, नहीं मिला हो, पर कभी तो जब योग लगेगा तब बांटेंगे, पर आपको प्राप्त होगा उस रुद्राक्ष का, उस बेलपत्र का। शिव पे चढ़े हुए उस बेलपत्र के महत्व को समझना है हमको। हमें शंकर की उस अनुभूति को समझना है, शिव के उस आशीर्वाद को। आज एक प्रश्न बड़ा भारी था। सुबह जब केसरवानी जी के घर पर सबसे मिल रहे थे तब किसी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में एक प्रश्न था। जिसने भी प्रश्न करा है, अगर वो पंडाल में हो तो अवश्य स्मरण करिएगा, और नहीं आए हो तो टीवी पर स्मरण करिएगा। उस प्रश्न को तो हम यहां लेकर नहीं आए, वहां के सारे पर्चे वही रह गए। उसमें एक प्रश्न था, राम जी ने भगवान शंकर का धनुष माता जानकी के स्वयंवर में तोड़ा था, तो शंकर भगवान को क्रोध क्यों नहीं आया? जय हो मेरे सागर वालों, बहुत सुंदर प्रश्न करा है। प्रश्न अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है। और ये जो प्रश्न करा है ये बहुत दमदार है, और ये सागर का ही कोई व्यक्ति कर सकता है जो गागर में भरा होगा। है राम के सागर में जो डूबा होगा वही ये प्रश्न किया होगा, ऐसा नहीं है कि प्रश्न हल्का है। अगर स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे हैं और शंकर भगवान का, पिनाक शंकर भगवान का वो धनुष जो जनक जी महाराज के यहां पर था, और वो धनुष टूट रहा है, तो जिसने जो चीज गिफ्ट करी है, दिया गया है, तो किसी का वो तोड़ दो तो अच्छी बात थोड़ी ना। मेरी जीजियों और मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, इंगेजमेंट की जो अंगूठी होती है, सगाई की जो अंगूठी होती है ना, सारी अंगूठियां टूट जाए पर वो अंगूठी मत तोड़ना, और सारी उतर जाए पर वो मत उतारना। तुमने अगर वो उतार दी तो जगदम्बा तुम पे भारी हो जाएगी, और जगदम्बा ने उतार दी तो बेरू भारी हो जाएगा। क्योंकि गिफ्ट में दिया गया है, वो एक स्नेहवश दिया गया है, वो एक प्रेमवश दिया गया है। और जनक जी को परशुराम भगवान ने जो दिया था धनुष, वो प्रेमवश दिया था। नहीं तो परशुराम जी तो लेकर उसको रावण के पास भी गए थे, पर रावण को नहीं दिया। उन्होंने कहा रावण को नहीं दूंगा। अच्छा, कई लोगों ने मन में सोचा कि ये परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है और रावण भी ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण को देगा।
जाति भेद करने वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने सनातन धर्म को जिसको तोड़ना है, सनातन धर्म के जिसको टुकड़े करना है, वो जाति का भेद करना सिखा देता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए करेगा, वैश्य वैश्य के लिए करेगा, शूद्र शूद्र के लिए करेगा। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। पहले दिन कथा में कहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चौकी के चार पाए हैं, जिन पाए के ऊपर हमारे वेद और पुराण रखे हुए हैं। ये चार वर्ण नहीं, ये भगवान के चार पुष्प हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। कई लोगों ने विचार करा कि परशुराम भगवान जो धनुष लेकर गए हैं वो रावण को देंगे, पर उन्होंने रावण को नहीं दिया। उन्होंने वो धनुष ले जाकर दिया है जनक जी, और जनक जी को वो धनुष ले जाकर दिया और कहा ये धनुष आप रखिए। तो जनक जी ने पूछा इसका मैं क्या करूं, आप बताओ। कुछ नहीं, आपके पास में रखो, ये धरोहर में रखो, इसको संभाल के रखो, ये आपके लिए है, जब जरूरत पड़े आपको तब इस धनुष का प्रयोग करना। राजा जनक ने एक शब्द परशुराम भगवान से कहा था कि मुझे धनुष की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल जनक जी का राज्य के साथ था जनकपुरी, जहां पर चोर भी पकड़ाता था तो उसको सजा नहीं दी जाती थी। एक किसी ने गलत काम भी कर दिया तो उसको जेल में नहीं डाला जाता था। जनकपुरी में ना तो जेल होती थी ना सजा दी जाती थी। जनकपुरी केवल पूरे विश्व में एक ऐसी थी जहां का राजा बैठता था, चोर आता था उसको पकड़ कर लाते थे। जनक